हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, एसएससी की तरफ से कल देर रात एसएससी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। आप सब लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं उन सभी लोग को बता देता हूं कि एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव किए गए हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन में बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले ही पीडीएफ नोटिस प्रोवाइड हो जाता है। चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किया गया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा चीज़ देखते हैं डिटेल में। तो फाइनली जो है एसएससी जेई का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं 26/7/2023 के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर नोटिस जो निकाला गया है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल 2023 के लिए निकाला गया है। इसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 26/7 यानी कल से स्टार्ट हो चुका है और 16 अगस्त 2023 तक इसका ऑनलाइन फिलअप होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम है पेपर 1 का, इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया गया है। जैसा कि आप सबको को पता है कि पहले से पेपर 1 एंड पेपर 2 होता था। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता था जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपका जो ब्रांच पेपर है उससे पूछा जाता था। सेकेंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव टाइप था जो कि 300 मार्क्स का पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, सेकंड पेपर को ऑब्जेक्टिव टाइप ही कर दिया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है। दूसरा चेंजेज ये हुआ है कि आपका पहले 1/4 नेगेटिव था लेकिन अब 1/3 नेगेटिव कर दिया गया है। चलिए प्रूफ के साथ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका पेपर 1 का एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में संभावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि किस में क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन है। तो यहाँ पर चाहे तो आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो दिया गया है, सबसे पहले आपको 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और आपका अपर एज लिमिट यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, देख सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जेई सिविल के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी लिखा है आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर। एंड 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बताने का जरूरत नहीं है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी डिटेल, टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 431 वैकेंसी है। उसके बाद जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टोटल 55 है। इसी तरह यहाँ पर 421 है। CPWD में उसी तरह टोटल आप देखेंगे तो टोटल जो है आपका 1324 पोस्ट है। टोटल 1324 पोस्ट है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिलाकर। हालांकि ये टेंटेटिव बताया गया है, आगे की दिनों में भविष्य में इसका पोस्ट जो है बढ़ाया जा सकता है। मे भी नहीं बढ़ाया तो 1324 फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आगे जो है आपका, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एज लिमिट जो है और एज में रिलैक्सेशन दिया गया है सभी कैटेगरी वाइज। एज जो है आपका 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा, जैसे कि मिनिमम जो है 18 साल होता है और मैक्सिमम आपको यहाँ पर दे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन वाइज। ऊपर में देख लिया आप लोगों ने कैटेगरी वाइज, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC/ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PWD अनरिजर्व के लिए 10 वर्ष। इसी तरह आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 13.1 में आप देख पा रहे हैं कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर्स एज इंडिकेटेड बिलो, पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे पेपर 1 में तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। सब्जेक्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसका जो टाइम पहले दिया जाता था 2 घंटा, वही टाइम आपका फिक्स है, टाइम 2 घंटा ही रहेगा। पेपर 2 के लिए सबसे बड़ा चेंजेज किया गया है। पहले जो क्या था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, लेकिन अब क्या किया गया है, अब MCQ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और इसमें क्या है
कि सिविल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग और मैकेनिकल का अलग ब्रांच पेपर से पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, जो कि 300 मार्क्स का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें भी 2 घंटा टाइम है 100 क्वेश्चन के लिए। पेपर 1 में 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा टाइम, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा टाइम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर 2 काफ़ी टफ होने वाला है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप हाईलाइट में देख सकते हैं कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पहले क्या था, पेपर 1 के लिए कि 1/4 निगेटिव था, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि दोनों एग्जाम में, दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में 1/3 निगेटिव कर दिया गया, यानी 3 गलती पर आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेपर 1 के लिए सिलेबस दिया गया है, जैसा कि आप देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें डिटेल्स में दिया गया है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा उसके बारे में दिया गया है। आपका जो ब्रांच पेपर है उसमें क्या रहेगा ये इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह पेपर 2 के लिए भी दिया गया है। सिविल के लिए बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सब दिया गया है जो ब्रांच पेपर आपका है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अलग अलग सभी का। ठीक है, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि जैसे मिनिमम क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 में। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो है यूआर के लिए 30% है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और ऑल अदर कैटेगरी फीमेल वगैरह के लिए 20% है। ठीक है, मतलब इतना मिनिमम लाना है तो लाना है, इससे कम लाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा जाता है, काफ़ी सारे छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे छात्रों का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अब जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एमसीक्यू होगा, तो क्या पेपर 1 पर मेरिट बनेगा या फिर पेपर 2 पर मेरिट बनेगा या फिर दोनों पर मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर 18.3 में साफ साफ लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड द प्रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस एक्सरसाइज बाई देम। मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों का मार्क्स मिला करके ही आपका मेरिट बनाया जाएगा, देन आपका अलॉट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात लिखा गया है कि रिलीजुएशन ऑफ टाई केसेस, जैसे किसी 2 या 2 से अधिक छात्रों का मार्क्स सेम आ जाता है तब कैसे किया जाएगा टाई केसेस में। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि टोटल मार्क्स इन पेपर 2 में जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनको मेरिट फर्स्ट में रखा जाएगा। उसके बाद तब भी अगर 2 या 2 से अधिक का सेम मार्क्स है तो क्या किया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट, मतलब सबसे ज़्यादा एज इनका हो गया, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से दिया जाएगा, जैसे किसी का ए से नाम है उनको पहले रखा जाएगा, फिर उसके बाद बी से, सी से, उसके बाद जेड से जिनका नाम होगा लास्ट में रखा जाएगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर टाई के सेज में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सारा चीज़ समझ गए होंगे और आप तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर 1 का एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर 2023 में है। ठीक है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रहा, आप दोनों पेपर आप एमसीक्यू आप दे सकते हैं, आराम से तैयारी रहेगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि आप इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए आस लगा के बैठे हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पल पल का अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।